नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेहत शाला पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डाइटिशियन वर्लीन कौर। और आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आई गेस आप सभी को ये चीज हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एट योर वर्क प्लेस। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नादिया, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। तो आज मैम से हम बात करेंगे, वो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे एंड हमें बताएंगे कैसे वो हम लोग अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, वो भी हमारे वर्क प्लेस पे। वेलकम डॉक्टर नादिया। Namaskar, Verlin, and all the viewers. Verlin, I'm so happy that you have chosen and given me a chance to speak on this very interesting topic. Dr. Nadia Abdul Rafiq for our viewers, and I have been practicing 9 years in lifestyle consulting as well as many hormonal issues and medical issues. So, Verlin, you have any questions for me? Yes, ma'am, definitely I'm having multiple questions with me for you. So, ma'am, I would like to ask you a question. मैम, हम अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं? ठीक है, स्ट्रेस एक थोड़ा सा एलैबोरेट टर्म है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग आज जैसे आपने पहले ही बोला कि स्ट्रेस एट वर्क पे बात करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रेसेस आते हैं हम लोगों को जनरली, जैसे मेल्स का स्ट्रेस अलग है, फीमेल्स का स्ट्रेस अलग है। फीमेल्स का स्ट्रेस मोर बिकॉज हम लोग दोनों फीमेल्स हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलूंगी कि जैसे फैमिली प्रेशर्स रहते हैं, बच्चों का रहता है, इन लॉस का रहता है, बहुत पेशेंस उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हेन वी आर इनटू दैट करियर पे या फिर जॉब पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है मैनेजिंग उस दोनों चीज। ठीक है, और मेल्स में कैसा रहता है, थोड़ा सा वो लोग अकेले सोल ब्रेड विनर रहते हैं फैमिली के लिए, तो थोड़ा उनको टारगेट अचीविंग, थोड़ा उन लोग ब्रेक नहीं ले सकते जैसे हम लोग ले पाते हैं। तो थोड़ा ये दोनों में थोड़ा स्ट्रेस अलग टाइप्स के रहते हैं। इसमें आपने पूछा कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, तो बहुत चीजें हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रेशर्स है, जैसे आप मुझे एग्जांपल बताइए क्या स्ट्रेस पे आपको स्पेसिफिकली टिप्स चाहिए। मैम, बेसिकली इसकी हम लोग ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, कभी एकदम मेंटल प्रेशर आया था कि आज हमारा लास्ट डेट है, हमें अकाउंट्स वालों को ऑडिट के लिए करना है कुछ काम। जिस नॉर्मली बीइंग इनटू अ प्रोफेशन एज बीइंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, हम लोग डाइटिशियन है, अब जैसे डॉक्टर है, तो हर एक काइंड ऑफ हमारा प्रेशर होता है, एक स्ट्रेस होता है कि पेशेंट्स आने हैं, उनको ऐसे टैकल करना है। हर टाइप का पेशेंट आता है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है हर किसी से। तो हम उस चीज को मैनेज किस वे में करें? फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि इफ यू आर इन अ जॉब, आप एक जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कंपनी का, तो ये हम लोगों को पहले जॉब में ज्वाइन होने के टाइम पे ही भी नो कि ये सब हम लोगों का उन लोगों का एक्सपेक्टेशन है, हम लोगों को उस पर खरे उतरना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो ये हमारे माइंड को पहले ही सिखाओ कि ये हम लोग को करना ही है, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टारगेट्स तो आपको हर महीना है। ठीक है, डेडलाइंस भी आपको हर महीना है। तो इसमें कैसा है, तो ये आपको एक प्रिपरेशन रहना चाहिए इसके लिए, कैसे उसको टैकल। एंड ऑफ द डे मत रखो, या एंड ऑफ द मंथ मत रखो, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। तो फर्स्ट डे से या सेकेंड डे से आपको इसके ऊपर प्लानिंग करके कैसे टारगेट अचीव करने का, या ऑडिट कैसे आपको प्रॉपरली उसको परफॉर्म करके सबमिट करने का, दैट शुड गो इन योर जैसे आपके दिमाग में वो रहना ही चाहिए। अपना एक टू डू लिस्ट मेंटेन करो। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट अपने ऑफिस में एक बुक मेंटेन करो जिसमें आपको क्या टारगेट है, क्या डेट्स है, डेडलाइंस है, ये सब आप सेकेंड डे ऑफ द मंथ से प्लानिंग करो। सो फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। ठीक है, अभी सेकेंड ये आपका प्री प्लानिंग हो गया, या एकदम से आपको कभी भी डेडलाइन नहीं, या अभी कोई सुन रहा है ये और उसका कल है डेडलाइन। ठीक है, तो वो टाइम पे कैसा उसको मैनेज करना, इट विल बी अ डिफरेंट मेथड। जैसे आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बता दूंगी कैसा करने का है। थोड़ा सा यू हैव टू इनहेल एक्सेल। ठीक है, इसमें एब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं हम लोग इसको। अपने एब्डोमेन से ब्रीथ करने का, नॉट बाय आवर चेस्ट, अपने एब्डोमेन से ब्रीथ करने का 10 टाइम्स। ओके, इसमें ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने का है आपको, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो ग्रीन एयर है।
ग्रीन एयर, जैसे ऑक्सीजन है उसको विजुअलाइज करो, एयर को एक कलर है ग्रीन कलर, अपने एब्डोमेन में लो, लेकिन आप विजुअलाइज करो, विजुअलाइज समझते हो ना आप, अपने इमेजिन करो कि टिप्स, अपने टोज के टिप्स तक वो एयर जा रहा है, अपने फिंगर टिप्स तक वो एयर जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन का लॉजिक भी है, जाके ऐसे मुंह से एक्सेल करो, बाय हियरिंग दैट, वो ही आवाज सुन के। ओके। ये बहुत रिलैक्सिंग है, स्पेशली हम लोग, वर्लिन को भी मालूम रहेगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द हेल्थ केयर फील्ड, सो इसमें बोलते हैं कि ये एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है अपने माइंड के लिए, तो बहुत सूदिंग रिलैक्सिंग, रहता है। ये सूथिंग रहता है, और माइंड को भी एक ये स्टिमुलाई मिल जाता है कि रिलैक्सेशन है, ऑक्सीजन बिल्टअप होता है बॉडी में। ये 10 टाइम्स करो, जहां आप डेडलाइन का सबमिट कर रहे हो, तो एकदम से कल है आपको सबमिट करने का या टारगेट अचीव, ये थोड़ा करो, यू विल गेट न्यू न्यू आइडियाज, कैसे करने का है, थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा वो कर सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर वो ये एकदम से कल ही करने का है, तो यू कैन सोशलाइज, यू कैन शेयर विथ योर कोलीग्स द काइंड ऑफ वर्क यू आर हैविंग, पॉजिटिव पीपल यू विल बी ऑलवेज हैविंग, तो उनसे शेयर करो एंड डू इट इन अ ग्रुप। तो ये दो चीज इससे है। एंड आफ्टर सबमिटिंग आपको जो स्ट्रेस आ रहा है, यू कैन लिसन टू समथिंग विच यू लव, ओके, म्यूजिक बहुत सूथनिंग है, ठीक है। एंड एट होम आफ्टर गोइंग यू कैन डू योगा, that is especially shavasana is better, okay, ekdam you can lie down and inhale exhale, keep your mind fully blank, okay, let the thoughts come and go, isko meta thinking bolte हैं। तो why I am using terms is आप बाद में इस पे रेफर भी कर सकते हो। हाँ जी मैम, हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं स्ट्रेस को लाइक मैनेज करने के लिए? अभी फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है आपके पेशेंट या क्लाइंट, उसको पूरा आप जैसे केस टेकिंग ले रहे, आपको समझ में आ रहा है इनका तो पूरा बिजनेस टाइप है, ये एक जगह रहते नहीं, ये पूरा टाइम ट्रैवलिंग है, या फिर कोई और स्ट्रेस है, ये मदरली स्ट्रेस, डॉटरली स्ट्रेस, जो भी है, तो आप समझ रहे, तो उनको आप लाइफस्टाइल चेंजेस बता सकते हो। पहला चीज है सेल्फ केयर, ठीक है, यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर, या बोल सकते हैं मी टाइम, ठीक है, 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, और ये ऐसा अलग सा निकालने की जरूरत नहीं, वाइल यू आर टेकिंग बाथ, ओके, ये बहुत अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है, नेचुरोपैथी में भी सब मड बाथ, स्टीम बाथ सब रहता है, तो बेथिंग इज एक्चुअली अ सूथनिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हम लोग समझते नहीं है। तो आपके पहले जब आप उठते ही हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपका शुरू हो जाता है बेथिंग में, आप अच्छे से उस पे एंजॉय करो, कोल्ड वाटर बाथ, हॉट वाटर, वार्म वाटर बाथ, तो दिस इज वन थिंग फॉर सेल्फ केयर टेक्निक। Second thing is you can listen to music, okay, which I was telling earlier also, ठीक है। बाकी if you like to get ready, if you like to apply, if you like to get dressed up in a particular color, एकदम you have to enjoy being yourself, okay. Then you can do, if people believe in God, they can do meditation techniques, or either by breathing exercise also, or concentrate on your prayers. This all actually includes your self care, okay. ओके ओके। Okay, you can do, and at a time, in once in a month, people can go for grooming, they can go for ये सब अपने personality के ऊपर है, some people like drawing, some people like painting, singing, so अपने आप को एक जॉब में concentrate करके मत रखो, you should have hobbies to do some self care, okay, so that is very important, me is very important, that you have to realize। हाँ जी, और मैम बेसिक थिंग्स हमें अपने माइंड में क्या रखनी चाहिए हमेशा, कि ताकि हम स्ट्रेस से थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके चलें, कि हाँ ये पॉइंटर्स माइंड में रखें कुछ? लाइफस्टाइल में मैं एक चीज बताऊंगी, बेसिक रूट लेवल पे एक चीज है कि यू हैव टू ईट गुड, sleep well, okay, and keep yourself happy, okay. When you laugh at certain jokes, listen to jokes, watch comedy channels, okay. All these things actually help you, because this, as a doctor, as a medical professional, I will tell you, there are certain things like serotonin, okay, डोपामिन, ये सब चीज आपके बॉडी में जितना भी बिल्टअप होगा, योर हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स,
दैट इज Okay. मतलब इम्यूनिटी इंप्रूव्स, दैट इज आपका जो प्रतिरोध शक्ति है ना डिसीज से लड़ने की, वो टी सेल्स बी सेल्स सब बढ़ता है, ये हॉर्मोन्स बिल्डअप होने के लिए। मैं क्यों बेसिक मैकेनिज्म इसके लिए बता रही हूँ ताकि इन्फ्लेमेशन रहता है हर डिसीज का बेसिक। तो ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल, अच्छे से पानी पियो, ऑफिस में बैठे हैं या फिर क्लिनिक में बैठे हैं या फिर कहीं पे भी प्लेन में बैठे हो आप, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वाटर का कैसा मैकेनिज्म है, कितना रिलैक्सिंग है वो। जितना भी स्ट्रेस या आपका एड्रिनल्स काम कर रहे, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस का यही सब रहता है, तो उसको कैसे मैनेज करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज से ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना, अच्छे से पानी पियो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये खाओ, स्लीप 8 घंटे का ट्राई करो, ठीक है। और रात का नींद पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि कॉर्टिसोल का जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन सुबह का और रात का अलग है। तो नाइट स्लीप यू हैव टू कंसंट्रेट, ओके। देन कीप योरसेल्फ हेल्थी इन व्हाटएवर मेथड्स, क्योंकि आप अपने आप को कोई और समझ नहीं सकता, यू नो योरसेल्फ बेस्ट, ठीक है। तो वैसा आप ये 2-3 चीज पे काम करोगे ना, यू विल डू वेल। ओके। और मैम ऐसा हमें कब पता चलेगा कि हम स्ट्रेस, हम कैसे खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या सिम्टम्स हमारे अंदर होंगे कि हाँ हम स्ट्रेस्ड हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें कब पता चलेगी वो चीजें? देखो अभी आप स्ट्रेस्ड है तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म हम लोगों को, जैसे अभी बॉडी को हम लोग को बताना नहीं पड़ता कि हम लोग को ऑक्सीजन लेने का है या हम लोग को खाना है, भूख समझ में आता है ना। तो वैसा ही स्ट्रेस का भी हम लोग समझते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा पसीना आ रहा है, अक्यूट स्ट्रेस का मैं बता रही हूँ, ज्यादा ओके। पसीना आ रहा है, या फिर आप फंबल हो रहे, या फिर आपको गैस्ट्रिक अपसेट, जो आपको पहले जब आप घर से आ रहे थे कुछ नहीं था, लेकिन बॉस ने कुछ ये बताया कि आपको ये करने का है, वो करने का, ये प्रेजेंट करने का है, तभी आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक अपसेट आ गए, आपका थ्रोट ड्राई हो रहा है, शिवरिंग हो रही है आपको, ठीक है। ये अक्यूट स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है तो वो उसमें बहुत डिसीज का, जैसे हाइपरटेंशन आ जाए, बीपी का प्रॉब्लम आ जाता है, डायबिटीज आ जाती है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कभी भी पेशेंट्स आके बोलते हैं मुझे, मैं तो बहुत कंट्रोल करता अपने डाइट में, मैं ज्यादा शुगर नहीं खाता हूँ, हाई स्ट्रेसफुल जॉब रहेगा, तो उसमें समझना चाहिए ये इनका शुगर या इंसुलिन की वजह से नहीं हो रहा है, इनका मेनली स्ट्रेस के वजह से उनको ये सब बीमारी हो रही है, ये लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में। तो ऐसा वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, तो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके लिए मेजर्स ले सकते हैं। फाइनली यही बोल सकती हूँ, हर सॉल्यूशन हमारे पास है नेचुरल मेथड्स में, ठीक है। जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो, मैंने बताया कि कभी भी आप अपने ऑफिस में भी बैठे हो, यू आर स्ट्रेस्ड, यू डोंट हैव टू, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, आप वहां बैठ के एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एब्डोमिनल ब्रीथिंग वाला जैसे मैंने बताया वो करो, ठीक है। और एक और मेथड में बताना चाहूंगी, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जस्ट आंख बंद करो एंड जस्ट आप इमेजिन करो आपके मोस्ट लवेबल पर्सन, आपकी मम्मी हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं। जस्ट विजुअलाइज उन लोगों का, कॉन्सेंट्रेट करो उनके ऊपर कि आप ये वर्क से कितना उनको हैप्पी रख रहे, बेसिक। तो इसके लिए आपको ब्रीथिंग भी करने की जरूरत नहीं। दिस विल गिव यू अ सडन रश ऑफ सेरोटोनिन, डोपामाइन इन योर माइंड, यू विल फील एनर्जेटिक, ठीक है। बिकॉज देर आर मेनी टेक्निक्स, जैसे शॉर्ट नैप करो, ये करो, वो मतलब योगा करो, बट दैट हम लोग अपने क्लिनिक में या अपने ऑफिस में काम करने के टाइम पे वी कांट डू दिस। विजुअलाइज एग्जैक्टली। टेक्निक है, ठीक है। जस्ट आफ्टर ब्रीथिंग सेकेंड टेक्निक, सिट देयर एंड डू दिस, यू विल परफॉर्म वेल। आप और या आपके ड्रीम्स को आप एक मर्सिडीज बेंज ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी जैसा आपको हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है ये आप करो, ठीक है। मर्ज करके भी ब्रीथिंग प्लस विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप। दिस विल हेल्प यू टू कोप अप स्ट्रेस इन योर वर्क प्लेस, वेरी इजी टेक्निक दिस। Okay, okay. Thank you so much, ma'am, for giving us such a
ब्रीफ नॉलेज एंड सच इन अ वेरी इजीएस्ट मैनर, कि हम लोगों को बहुत इजीली समझ आ गया कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। आपने उसमें इवन एक्सरसाइज भी मेंशन करी कि लाइक आपने बताया कि हमें योगा करनी चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है हम ऑफिस में हम योगा नहीं कर सकते, हम सो नहीं सकते हैं। तो आपने जो मेंशन करा है कि आप बीइंग ऑन योर सीट, हम अपनी सीट पे बैठ के जो चीजें थिंक करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। Yes, welcome, Harleen. Anything more you want to elaborate on? Anything you have? Any other questions? Ma'am, like in short, I'll say this thing only कि anything on this topic, can you say something, छोटे से essence अगर हम देखें किसी चीज का, कि पूरा स्ट्रेस के बारे में अगर आपने एक शॉर्ट में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो। शॉर्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज बता रही हूँ, लेकिन इट हैज अ बिग इम्पैक्ट। पॉजिटिविटी मेंटेन रखो, ठीक है? लाइफ हैज इट्स अप एंड डाउन्स, ओके, एवरीवन्स लाइफ इज नॉट सेम। तो पॉजिटिविटी से क्या होता है, ये अगर वीडियो भी देख रहे तो कैसा है, इट इज अ पॉजिटिव थिंग, वी कैन हैंडल एवरीथिंग। ये आप ये सोच के चलो, ठीक है? दूसरा मंत्र ये बोलूंगी कि एवरीथिंग विल पास। अभी कुछ स्ट्रेस है, दैट फेस ऑल्सो विल पास, ठीक है? सेल्फ केयर, अपने आप को कभी भी मत छोड़ो, ठीक है? अल्टीमेटली वी हैव ओनली आवरसेल्व्स। तो वो सेल्फ केयर यू डू, ऑर्गेनाइजेशन फोकस, लाफ अ लॉट, sleep well, do the lifestyle techniques which was mentioned here in the video, drink water, sleep well, ये सब आप करोगे ना, and have vegetables and fruits, and just keep a positive mentality, that will help you a lot. बोलने में थोड़ा है, लेकिन it is the essence. यस यस, थैंक यू सो मच मैम। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगी। ऐसी अन्य और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सेहत चालक को डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेने के लिए आज ही डायल करें 8856988569 और डॉक्टर और डाइटिशियन से फ्री सलाह लें।